सूरज की पहली किरण जब धरती को छोटी सी मुस्कान देती है, तब लगता है एक नया दिन, एक पवित्र शुरुआत लेकर आया है। यह वही सुबह है जिससे छठ की पवित्र यात्रा की पहली सांस मिलती है। घर के आंगन में पवित्रता की खुशबू है और माँ अपने हाथों से तैयार कर रही है वो गेहूं जिससे कल बनेगा छठ का प्रसाद। छठ पूजा सिर्फ एक पूजा नहीं, एक तैयारी है, दिल से, घर से और संस्कार से। आज सुबह हम निकले सब्जी मंडी की तरफ। यही सब्जियां कल प्रसाद और पूजा थाली का हिस्सा बनेंगी और इनके साथ शुरू होती है हमारे घर की छठ की असली कहानी। और जब मैं वापस आया तो एक नजर डाली उस जगह पर जहां इस बार हमारा छठ घाट बनने वाला है। सोचा यहीं से तो शुरू होती है वो पवित्र कहानी जो कुछ दिन बाद सूरज के सामने पूरी होने वाली है। और फिर आ गया वो दिन जिससे छठ पूजा की शुरुआत होती है। नहाए खाए इस दिन पवित्रता और नियम दोनों का पहला कदम रखा जाता है। हमारे घर में इस बार पहली बार छठ मनाई जा रही थी और सबके चेहरे पर एक अलग सी चमक थी। लौकी की सब्जी बन चुकी थी, चावल और दाल का सात्विक भोजन तैयार था और सब लोग, माँ, पापा, मामी, मौसी और नानी, अपने अपने थाल में प्रसाद ग्रहण कर रहे थे। मुझे यह देखकर लगा छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, एक संस्कार है जो परिवार को एक डोर में बांध देता है। नहाए खाए के बाद शुरू होती है असली तैयारी। आज मैं कुदारी से मिट्टी खोद रहा था, वही मिट्टी जिससे माँ अपने हाथों से नया चूल्हा बनाएंगी। इसी चूल्हे पर कल पूरे परिवार के लिए प्रसाद तैयार होगा। कहा जाता है छठ के प्रसाद में सिर्फ सामान नहीं, उस मिट्टी की पवित्रता भी शामिल होती है जिसमें श्रद्धा, मेहनत और माँ के हाथों की शक्ति बसी होती है। हर फावड़ा मिट्टी मुझे याद दिला रहा था छठ सिर्फ भक्ति नहीं, एक जिम्मेदारी है अपने संस्कार को जिंदा रखने की। और फिर आया वो पल जिसका हर छठ व्रत में अपना एक अलग ही महत्व होता है। माँ के हाथों से मिट्टी का चूल्हा बनाना। जिस मिट्टी को सुबह मैं खोद कर लाया था, अब उससे माँ अपने हाथों से एक पवित्र रूप दे रही थी। यही चूल्हा कल छठ के प्रसाद की पहली सुगंध से भर जाएगा। हर उंगली का निशान, हर मिट्टी का टुकड़ा एक पवित्र श्रद्धा का रूप बन चुका था। उस वक्त मुझे लगा छठ सिर्फ एक पूजा नहीं, एक एहसास है जो माँ के हाथों से संस्कार बनकर जीवित होता है। छठ के हर दिन का अपना एक अर्थ होता है और आज का दिन था घाट बनाने का, वो पवित्र स्थल जहाँ कल हम सूर्य देव को अर्घ्य देने वाले हैं। हर मिट्टी का टुकड़ा, हर बाल्टी पानी, ऐसा लग रहा था जैसे भक्ति का एक एक रंग भर रहे हों हम। छठ के घाट को तैयार करना सिर्फ काम नहीं, ये वो पल है जहाँ श्रद्धा और मेहनत दोनों एक साथ प्रकट होते हैं। और फिर आया छठ का दूसरा दिन, खरना। ये वो दिन होता है जब व्रत रखने वाले भक्त दिन भर निर्जल रहकर शाम को प्रसाद ग्रहण करते हैं और कल के अर्घ्य की तैयारी पूरी होती है। सुबह जो चूल्हा माँ ने बनाया था अब वो पूरी तरह सूख चुका था। उसी पर आज छठ का पहला प्रसाद पकने वाला था। छठ के प्रसाद के लिए जो अग्नि जली वो आम की सूखी लकड़ी से प्रज्वलित की गई। कहा जाता है आम की लकड़ी पवित्र होती है, इससे निकली अग्नि शुद्ध और सुगंधित होती है जिसमें हर एक प्रसाद का पवित्र स्पर्श छिपा होता है। मेरे मामा का बेटा जब आम की लकड़ी तोड़ रहा था तो लगा जैसे हम एक पुरानी परंपरा को फिर से जीवित कर रहे हों। छठ के दिन हर छोटी चीज का अपना एक महत्व होता है। सुबह मैं आम की डालियां तोड़कर लाया था और अब मैं और नानी मिलकर उससे दातून बना रहे थे। दातून सिर्फ एक रोज का रूटीन नहीं, ये शरीर और मन दोनों को पवित्र करने का एक तरीका है। नानी के हाथों से दातून घिसने की वो खुशबू जैसे बचपन के संस्कार फिर से जीवित हो गए हों। और अब वो पल आ गया था जिसका हर छठ व्रत में अपना पवित्र महत्व होता है। खरना का प्रसाद बन रहा था, वही चूल्हा जिसे माँ ने अपने हाथों से बनाया था। अब उस पर चावल और गुड़ की खीर की सुगंध पूरे घर में फैल रही थी, साथ ही घी में तली हुई रोटियां उसी गेहूं के आटे से जिसे माँ ने हाथों से खुद धोकर धूप में सुखाकर घर की मिक्सी में पीसा था। कोई बाजार का सामान नहीं, सब कुछ अपने हाथों से, अपने भरोसे से। यही है छठ, जहां हर एक अनाज, हर एक बूंद पानी श्रद्धा और पवित्रता से तैयार होता है। ये प्रसाद सिर्फ हम नहीं खाते, ये पूरे गांव में बांटा जाता है, एकता और आस्था का प्रतीक बनकर। और जैसे ही सूरज ढलता है व्रत रखने वाले भक्त इसी प्रसाद को ग्रहण करते हैं, क्योंकि चांद के छिपते ही उनका कठिन व्रत शुरू हो जाता है। उस वक्त न पानी न अनाज, सिर्फ आस्था का सहारा होता है। और फिर आया वो पवित्र समय जब हमारे घर के सभी व्रतधारी अपना आखिरी भोजन ग्रहण करने जा रहे थे। ये सिर्फ एक भोजन नहीं था,
ये था आस्था का प्रारंभ, एक संकल्प जो अगले 36 घंटों तक भगवान सूर्य को समर्पित होने वाला था। माँ, दीदी, मौसी, नानी और सभी मामियां सबने अपने पैरों में आलता लगाया, मांग में सिंदूर भरा और पवित्र रूप में पूजा के लिए बैठ गईं। प्रसाद ग्रहण करने से पहले उन्होंने सबसे पहले अग्निदेव को प्रसाद अर्पित किया, फिर धरती माँ को और फिर स्वयं इसे अपने हृदय से ग्रहण किया। आस्था के इस युग में ये पल सिर्फ एक परंपरा नहीं, एक पवित्र समर्पण था। जब माँ ने पहली खीर का दाना मुख में रखा तो लगा जैसे पूरी श्रद्धा उनके रूप में जीवित हो गई हो। सुबह का समय था और आज फिर से सूर्य देवता ने अपनी पहली किरण से धरती को जगाया। मैं और परिवार के लोग बिना चप्पल पहने निकल पड़े मंडी की तरफ। छठ के नियम के मुताबिक व्रत रखने वाले और उनके परिवार के लोग पूजा के एक दिन पहले ही पवित्र हो जाते हैं, इसलिए हमने आज जूते चप्पल भी नहीं पहने। रास्ते में जब कार के शीशे से सूरज को देखा तो लगा जैसे वो भी हमसे कह रहे हो, आस्था के रास्ते पर चलो, सब सफल होगा। मंडी में हमने छठ के लिए सब फल खरीदे, केला, सेब, संतरा, सिंघाड़ा, मूली, कद्दू। ये सब फल कल पूजा में और कलश को सजाने के लिए पवित्र रूप में उपयोग होंगे। और इन्हें लेकर हम वापस घर लौट आए। दिल में एक ही भावना थी, कल जब सूरज ढलेगा तो हम उन्हें अपना पहला अर्घ्य देंगे। घर लौटने के बाद रसोई में ठेकुआ बनने की तैयारी शुरू हो गई थी। ठेकुआ छठ का सबसे खास प्रसाद होता है। आटे, गुड़ और तेल से बना ये मीठा प्रसाद आस्था के साथ साथ एक परंपरा का स्वाद होता है। और जब घर में ठेकुआ तलने की खुशबू फैली थी, हम निकल पड़े घगल तोड़ने। घगल एक खास फल होता है जो छठ के कलश और पूजा में उपयोग किया जाता है। मामा ने तो पूरा पेड़ ही खरीद लिया था और हम सब मिलकर लग गए। 1, 2, 3, देखा तो 100 से 150 घगल तोड़ दिए। हाल तोड़ लिया है। ये सोनू है पापा। मामा भांजे लगे हैं काम करने में। ऊपर भी एक मामा चढ़े हुए हैं, पूरा तोड़ रहे हैं। ये मेरा भाई यहाँ पर फंस चुका है, देख सकते हैं। क्या हुआ भाई, वहाँ पर क्या कर रहे हो? देख लो माड़ा जा, ऊपर ही चढ़े थे। तू ही जोर खिंचो माड़ा जा। चढ़े क्यों थे ऊपर? भाई ये देख सकते हो, फंस गया है। इसका कांटा लग गया है। अब आ रहा हूँ। देखो गिर रहा है। आक्रमण हो गया। ये देखे ओनली घाघल ही हो रखा है। छठ पूजा की पूरी तैयारी। आज पहला आ गया हमारा संध्या। पता नहीं अपना ऐसे गिरा ये मामा पेड़ पे चढ़ गए हैं, देख सकते हैं। ये शिव इकट्ठे करके रख रहे हैं। ये देख सकते नीचे आएगा। ये शिव डर रहा है। ये पूरे घाघल गिर ही जा रहे हैं। घाघलों की बारिश हो रही है यहाँ पर। ये देखो ये डंडा फंस गया है। ये चाचा भी चढ़ रहे हैं अभी। चाचा हाय कर दो, वहाँ से हाय कर दो चाचा, हाय। यहाँ घाघल ही घाघल हो रखा है। छठ पूजा के लिए ये शिव वाला की मूड में। ये सब ले जाकर रखे, डिक्की में रखना, डिक्की में रख। शाबाश। धूप, मिट्टी और हंसी, ये सब मिलकर वो यादें बना गए जो हर साल छठ के साथ याद आती रहेंगी। और इतनी सारी तैयारियों के बीच थोड़ी मस्ती भी जरूरी थी। मामा के घर गए थे उनके कपड़े लेने, तो वहां मिल गया हमारा छोटा दोस्त सिम्बा। बस फिर क्या था, पूरी थकान एक पल में गायब हो गई। छठ के इस पवित्र माहौल में भी सिम्बा के साथ की वो छोटी सी मस्ती दिल को एक अलग ही सुकून दे गई। और फिर हम वापस घर आ गए अगले पड़ाव की तैयारी के लिए। घर लौटने के बाद अब शुरू हुई सबसे पवित्र तैयारी। पहले सब कलश धोए गए, क्योंकि छठ की हर सामग्री को पवित्र करना जरूरी होता है। उसके बाद एक एक फल को पूजा के कलश में सजाया गया। केला, सेब, सिंघाड़ा, मूली, कद्दू, हर फल के साथ एक भावना जुड़ी होती है। माँ के हाथों में जब कलश सजता है तो लगता है जैसे उनके हाथों में पूरी श्रद्धा और संस्कार बस गए हों। हर फल, हर पंखुड़ी
सूर्य देव के स्वागत का संदेश बन जाता है। और अब बारी थी उस खास पल की जिसका हम सबने पूरे 3 दिन से इंतजार किया था। शाम का पहला सूर्य अर्घ्य, वो पल जहां आस्था अपनी सीमा तक पहुंचती है। हम सबने अपने सर पर दौरा उठाया और बिना चप्पल, नंगे पांव, ढोल नगाड़े के साथ चल दिए घाट की तरफ। लगभग 3 किलोमीटर का वो सफर, पर हर कदम में सिर्फ एक ही भावना थी, श्रद्धा। न कोई थकान थी, न कोई तनाव, बस दिल में एक अजीब सा सुकून था। पूरी दुनिया से जैसे अलग और अपने अंदर के भगवान के और करीब। घाट तक पहुंचते पहुंचते मन में बस एक ही विचार था, ये सिर्फ एक पूजा नहीं, ये तो एक यात्रा है अपने अस्तित्व तक की। जब नगाड़े बजने लगे, हम सब अपने आप को रोक नहीं पाए। थोड़ा नृत्य भी हुआ, थोड़ी मुस्कान भी, क्योंकि वो शाम सिर्फ सूर्य को नहीं, हमारी आस्था को भी रोशन कर रही थी। सुनील शर्मा जी आवाज हमारी कहीं सुन रहे हैं तो हमारे पास आइए। सुनील जी, आपकी बहुत जरूरी है। सुनील शर्मा। जिस पल का हम सब ने पूरे दिन इंतजार किया था, उस वक्त मैं घाट पर नहीं था, पर मेरा दिल, मेरी आस्था वहीं थी। मैं जेसीटी गया था, जहां पूरा शहर छठ के रंग में रंग गया था। हर कोने से ढोल की आवाज, हर नजर में भक्ति और उत्साह। वहां के लोगों को देखकर लगा, ये पूजा सिर्फ एक रस्म नहीं, एक ऐसी डोर है जो हर दिल को जोड़ देती है। चाहे हम कहीं भी हों, सूर्य देवता के सामने वो प्रणाम हमें एक कर देता है। उस वक्त समझा, छठ सिर्फ एक घाट पर नहीं होता, वो तो हर उस दिल में होता है जो अपनी माँ, अपनी मिट्टी और अपने संस्कार से जुड़ा है। घाट से घर लौटकर सबके चेहरे पर थकान तो थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खुशी भी। हम सबने मिलकर वो पल हमेशा के लिए यादगार बना लिया। फोटो ली, हंसी मजाक हुआ
और सबने एक दूसरे के साथ वो सुकून महसूस किया जो सिर्फ परिवार ही दे सकता है। अगली सुबह सूरज के पहले ही हम सब उठ गए थे। पूरा आसमान अभी अंधेरा था, लेकिन दिल में एक अजीब सा उजाला था। सबने स्नान करके नंगे पांव फिर से दौरा उठाया और एक बार फिर चल दिए घाट की ओर। इस बार सूर्य देवता के अंतिम अर्घ्य के लिए। रास्ता वही था, लेकिन एहसास अलग। हर सांस में भक्ति थी, और जब उगता सूरज नजर आया, लगा जैसे पूरी प्रकृति भी इस पूजा में शामिल हो गई हो। पानी में जलते दिए, हाथों में दौरा और आंखों में वो चमक, जैसे हर मन अपना दुख, अपनी दुआ दोनों सूर्य देवता को समर्पित कर रहा हो। वो पल, वो भक्ति शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। और जब अर्घ्य समाप्त हुआ, सबके चेहरे पर बस एक ही भावना थी, सुकून, कृतज्ञता और एक नई ऊर्जा। ऐसा लगा जैसे सूर्य देवता ने सिर्फ हमारी प्रार्थना नहीं सुनी, बल्कि हमारे घर, हमारे मन दोनों को पवित्र कर दिया हो। और इस तरह हमारे घर की पहली छठ पूजा अपने अंतिम पड़ाव तक पहुंची। ये 3 दिन सिर्फ व्रत नहीं थे, ये थे एक अनुभव जो हमेशा याद रहेगा। छठ ने हमें सिखाया कि आस्था सिर्फ मंदिर तक नहीं होती, वो हर उस पल में होती है जब हम अपनी माँ, अपनी मिट्टी और अपने संस्कार को याद करते हैं। जय छठी मैया।